हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित हजूरी में। हालेलुया। और आज जो वर्ड प्रभु के आत्मा ने मुझे दिया आप लोगों के लिए, वो वचन है कि पीस में रहना, हमने शांति में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह शांति का राजकुमार। हालेलुया। और आज हम वर्ड के थ्रू देखेंगे कि जो बात प्रभु ने मुझे बताई, मैं चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस चीज़ को समझें, ताकि जब परमेश्वर ब्लेस करे उनको, जब वो टाइम ब्लेसिंग का टाइम है, तो शैतान उनको भरमाने ना पाए और उनकी ब्लेसिंग को छीन ना सके। हालेलुया। आज के जो वर्ड है, इस वर्ड को हम सुनेंगे। इस वचन में लिखा मैं पढ़ूंगा और आप इस वचन को सुनना और ये समझना है कि किस तरह शैतान लोगों को धोखा देता है जब उनके आशीषित होने का टाइम आता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 4 उसके 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वर्ड बड़ा है तो मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा, जब हमें पता है जब परमेश्वर ने मूसा को चुना इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, हाँ, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि तू जाएगा और इजराइलियों को छुड़ाएगा। तब लिखा, जब मूसा गया, जब परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे के भेजा, तब जो फिरौन के सम्मुख गया, तो उसने इजराइलियों को बोला, हमें जैसे पता है कि परमेश्वर ने उसको चमत्कार करने की वो पावर दी, जिससे इजराइली ये समझ सके हाँ ये प्रभु की ओर से भेजा गया। और लिखा, जब मूसा फिरौन के पास गया, इस वर्ड को मैं पढ़ूंगा, ये लंबा है पर आप इस वचन को सुनना। हालेलुया। इसमें लिखा, फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। हालेलुया। और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि हमें मरी फैलाए या तलवार चलवाए। हालेलुया। इसमें जो हारून और मूसा थे वो गए फिरौन के सामने, उसको बोला कि परमेश्वर कहता है कि उसकी प्रजा को जाने दे ताकि वो उसके लिए पर्व करे। और बाइबल ऐसा कहता है कि हारून जो राजा था फिरौन, वो कहता है यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता। हालेलुया। आगे बढ़े, उसमें लिखा, मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन से कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें, तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से 9 में लिखा, उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों की ओर ध्यान न लगे। हालेलुया। आप देखो, जब जैसे कि आज जो नए लोग होते हैं, जब वो नए हो या पुराने कोई भी, जब मसीह में आते हैं, तो हमें पता है यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, आजाद करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हाँ, पर जब हम कई बार मसीह में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो घटने की वजह बढ़ती। हाँ, और शैतान कहता, देख क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या फायदा तेरे चर्च जाने का, प्रार्थना करने का, हाँ, उपवास करने का, तेरी प्रॉब्लम घटनी चाहिए थी, जबकि ये तो और बढ़ रही। यहाँ पे बाइबल ये कहते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को भेजा, और जब वो राजा के सामने जाके बोलते हैं कि इजराइलियों को जाने दे, तो एक तो राजा ने साफ मना कर दिया, दूसरी बात ये कि जो उनकी प्रॉब्लम थी उसको और बढ़ा दी गई। पहले पुआल दिया करता तो जो राजा था, और ईंटें मान लो 100 ईंटें बनानी होती थी, हाँ, फॉर एग्जाम्पल। अब कहते पुआल भी तुम इकट्ठा करोगे और ईंटें भी 100 ही बनाओगे, कम नहीं होगा कि हाँ पुआल लेके आएंगे तो चलो 90 ईंटें कर दो या 80 कर दो। नो, तो ये प्रॉब्लम उनकी और ज्यादा बढ़ गई।
अभी होना क्या चाहिए था, जब मूसा और हारून गए और उन्होंने बोला तो प्रॉब्लम उनकी घटनी चाहिए थी, पर प्रॉब्लम घटने की वजह और बढ़ गई। हालेलुया। और इसके बाद हम 19 आयत में जो पढ़ते हैं, निर्गमन 5 उसके 19 में लिखा, जब इजराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी। हालेलुया। अब जो इजरायली थे वो कोसने लगे अपने अगुओं को, जिसको परमेश्वर ने भेजा था छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 22 आयत, उसमें लिखा, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। उसके 6 में लिखा, निर्गमन 6 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। हालेलुया। अब आप देखो, जब इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई, आज जब लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। जब वो प्रभु में आते हैं कि ये सोच के हमारा बिजनेस ब्लेस होगा, हम परमेश्वर में फलवंत करेगा, बढ़ाएगा, पर जब वो आते हैं तो कई बार उस वजह से प्रार्थना, उपवास, भजन पढ़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करते हैं पूरा, पर जब चीज़ें नहीं होती वैसे सब उनका बिजनेस, जॉब जब और नीचे को जाता है बढ़ने के बजाय, तो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है शायद हमारे देवी देवते गुस्से हो गए, हाँ शायद पता नहीं क्या हो गया, हमने गलती कर दी, जहाँ हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमें बड़े डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए, शायद ये परमेश्वर से हो नहीं पाएगा, या इसमें दुष्ट आत्मा बहुत है, या बीमारी बहुत बड़ी। ऐसा शैतान उनके दिमाग में, दिल में इस तरह की चीजें डालता है, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं प्रभु से, या प्रार्थना वचन पढ़ना छोड़ देते हैं कि क्या फायदा, प्रॉब्लम घटनी चाहिए थी पर प्रॉब्लम बढ़ गई और ये सही नहीं। लोगों को लगता है ये सही नहीं है, शायद परमेश्वर ये होगा नहीं, मुझे कुछ और तरीके सोचने चाहिए। जैसे कि बाइबल बताए, इजराइली आप देखो जिस तरह से कोस रहे हैं मूसा और हारून को, और इजराइली कोस रहे अपने अगुओं को, और अगवे जाके कोस रहे परमेश्वर को कि तूने क्या किया है। देखो इसमें लिखा था, मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। हालेलुया। अब अगवा भी क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर से, और जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया आप लोगों के लिए, वो वर्ड ये, परमेश्वर कहता डरना नहीं, घबराना नहीं, पीस में रहना, सब कुछ कंट्रोल में। कैसे पता लगेगा ये सब जो चीजें ये नियंत्रण में और प्रभु की ओर से? अब ये बात मैं आपको बताऊं, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 4 उसकी 21 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। हालेलुया। अब आप ये देखो, बाइबल ऐसा कहते उसने अपने अगुओं को पहले ये कह के भेजा था कि जब तू चिन्ह चमत्कार दिखाएगा वो जाने नहीं देगा मेरी प्रजा को। हालेलुया। पर जब वो गए और उन्होंने ऐसे किया, जब राजा ने मना कर दिया तो वो डर गए, उसने पता नहीं हम छूटेंगे भी कि नहीं, क्योंकि जो जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं मूसा परमेश्वर से और इजरायली मूसा से, ये बताता है कि उनको लग नहीं रहा हम छूट पाएंगे, 400 साल के हम गुलाम ही रहे, ये राजा ये बिल्कुल सही इंसान नहीं है, ये किसी की सुनता नहीं। हालेलुया। पर ऐसा नहीं, वो जो कुछ भी हो रहा था वो खुदावंत की मर्जी से हो रहा था, उनका दुख बढ़ाया गया प्रभु की मर्जी से। वो राजा का वो अपना वो नहीं था कि हाँ ये बड़ा बदमाश है या नो, परमेश्वर चाहता पहला चमत्कार वो सिर्फ जाके बोलता और
फिरौन बोलता है जाओ ले जाओ। हाँ, पर अगर वो ढीठ बना हो, बाइबल ऐसा कहते परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था, और ये नहीं बोला कि वो बड़ा ढीठ है इसलिए वो नहीं तुम्हारी सुनेगा। नो, बाइबल कहते मैंने उसके मन को ऐसा कठोर किया। हम फिर पढ़ेंगे 21 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। ये परमेश्वर ने किया था, उसके मन को हठीला। हालेलुया। आज जब हम जाते हैं कहीं जॉब या बिजनेस, कई बार हमारे कई ऐसे होते हैं कि जो मसीह में आने में हमारी बहुत निंदा करते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं। हाँ, हम उनको मतलब हम कई बार चिढ़ते हैं उनसे कि कैसा इंसान है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है। हालेलुया। वो प्रभु की मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपने उसको अभी पीछे जो मैंने वर्ड प्रीच किया था, जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया था, उसमें यही था कि तो अपनी समझ का सहारा मत लेना और संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और मैंने बताया था कि किस तरह रिबका जब आई और जब अब्राहम का जो दास आया था उसने बोला मुझे पानी पिला, मेरे ऊँटों को भी पानी पिला। और बाइबल में लिखा जब उसने उसको और उसके ऊँटों को भी पानी पिला, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम था, तो क्या हुआ, एक करोड़पति के बेटे के साथ उसकी मैरिज हुई। और उसने सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा छोटा सा काम करके मैं करोड़पति के बेटे के साथ मेरी मैरिज होगी। हालेलुया। अब अगर वो अपनी समझ का सहारा लेती कि यार मेरा दिमाग खराब है, अब कुएं से पानी तो मर्दों के लिए निकालना आसानी है, मैं तो एक लड़की हूँ, हाँ, अब मैं इसको पिला दिया, चलो ठीक है, ऊँटों को भी पिलाऊं। आपको पता है ऊँट को 2-3 बाल्टी से उनका कुछ नहीं होता, एक एक ऊँट पता नहीं कितनी कितनी बाल्टी उनको पिलानी होगा, पता नहीं कितने ऊँट होंगे। हालेलुया। तो एक बड़ा मुश्किल काम जब उसने किया, ऐसे एस्तर के बारे में मैंने आपको बताया था, जब बाइबल में लिखा जब सब लड़कियां गई, हाँ, तो जिसका जितना मन करता था वो लेते थे, पर एस्तर ने कहा कि जितना मेरे लिए ठहरेगा मैं उतने लूँ। अब बंदा बोले यार क्या पता सब लड़कियां सुंदर है, मैं हूं तो दूसरी भी, अब कोई पता थोड़ा ना कौन रानी बनेगी, हाँ, तो जो आता ले लो। पर उसने जब अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और यहोवा पर भरोसा रखकर उतना ही लिया जितना उसके लिए ठहराया गया था, उसने भी सपने में ये बात नहीं सोची होगी कि एक छोटी सी वफादारी कि नहीं जी बस उतना ही लेना जितना ठहराया, मुझे रानी बना देगी। ठीक उसी तरह यहां पर जब देखते जब उनका दुख बढ़ाया गया, अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी समझ का सहारा ले रहे, ये अपने दुख को देख रहे हैं, हाँ, और मूसा परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहा है और इजरायली मूसा से कि क्यों मरवाने के लिए आए हो, छुड़वाने आए हो मरवाने आए हो। पहले तो फिर भी ठीक था, और जब से तुमने ये बोला इनको जाने दो, इन्होंने हमारा दुख और ज्यादा बढ़ा दिया। हालेलुया। पर परमेश्वर ये कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो कंट्रोल में, मेरे अंडर, वो मेरी मर्जी से हो रहा है। हालेलुया। कैसे पता लगता है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की मर्जी से हो रहा है? वो यहां से पता लगता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था तभी उसने ये कह दिया था कि वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। क्यों? कि वो बहुत गुस्से वाला है या बहुत ज्यादा बुरा है या कठोर दिल वाला, मन वाला। नो, बाइबल कहती परमेश्वर का मैंने उसके मन को कठोर किया। हालेलुया। इस करके तो जब परमेश्वर चीजों को कर रहा है तो फिर आप प्रॉब्लम में आप इतना ज्यादा दुखी क्यों होते हो? अगर आप, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप सचमुच खुदावंद के साथ जुड़े हुए हो, अलगताई में, पवित्रताई में, प्रार्थना में हो, तो आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना, आपकी प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना, आप कभी डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, कभी भी अपनी पीस को अपने हार्ट से जाने नहीं दोगे, हमेशा आप शांति में रहोगे कि डोंट वरी, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है और ये मेरे भले के लिए काम करे। आमीन। हालेलुया। एक वर्ड मैंने प्रीच किया था जिसमें मैंने बोला था, इसी निर्गमन में जो हम पढ़ते हैं उसमें लिखा, जब परमेश्वर ने जो मूसा जो था, जब उसको परमेश्वर ने चीज चमत्कार करने की जब शक्ति दी, लिखा निर्गमन 4 उसके 4 में, तब यहोवा ने मूसा का हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले ताकि वे लोग विश्वास करेंगे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हाँ, ये सांप की बात हो रही है, जब लाठी सांप बनी उसको बोले पूंछ से पकड़ो। और उसमें प्रभु ने मुझे बोला कि आप देखो, जब सांप को जो सपेरे लोग होते हैं वो भी मुंह से पकड़ते हैं, पूंछ से नहीं पकड़ते, क्योंकि पूंछ से पकड़ना ये बहुत बड़ी डेंजरस बात है।
आप ओपन हो, सांप आपको कहीं भी काट सकता है और परमेश्वर कहता है उसको पूंछ से पकड़ना। बाइबल में लिखा कि आप फिर देखो, जब हम डैनियल को भी पढ़ते हैं उसमें लिखा राजा खुश था डैनियल से, इसके बाद वो शेरों की मान में गया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको इतने ज्यादा दुखों में लेके जाता है? पहली बात जो आज मेरा विश्वास, जो प्रभु ने मुझे वर्ड दिया आप वो ये आपने ये समझना, आपकी प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना, वो परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है। आपका दुख जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, वो जितना मर्जी बढ़ क्यों नहीं रहा, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ जुड़े रहना और पीस में रहना। क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो विद प्लान हो रहा है खुदाबंद के, वो परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो आपको मारने के लिए नहीं, वो आपको जिलाने के लिए, आपको लंबा चलाने के लिए परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है। हालेलुया। यही वर्ड प्रभु ने आज मुझे दिया। और लोग क्या करते हैं जब ऐसा टाइम आता है, जब उनका दुख बढ़ता है, जब उनके विरोध बढ़ते हैं, वो लोगों को कई बार कोसने लग जाते हैं। जो उनके साथ, जो उनके दुश्मन होते हैं, उनको बुरा भला बोलने लग जाते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपने ये समझना है, वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहा है परमेश्वर की मर्जी से वो चीजें हो रही। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हो तो, अगर आप गलतियां कर रहे हो फिर मैं नहीं कह रहा, अगर आप खुदावंत के साथ जुड़े हुए हो तो। कई बार आपको लोग बोलते हैं जब आप प्रभु के साथ जुड़े होते हो और तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दुख होता है, बीमारी होती है, कुछ भी, तो लोग बोलते हैं, तुम तो बोलते हो वहां पे बहुत लोग चंगे हुए, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों, तुम तो बहुत प्रेयर करते हो, ये फिर तुम चंगे क्यों नहीं हो रहे? आपने इस बात को सुनकर घबराना नहीं। आपको पता होना चाहिए अगर मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है ये परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और अगर आप इस चीज को समझोगे तो बाइबल ये कहती है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं तेरे हानि के लिए नहीं बल्कि तेरे लाभ के लिए। तो अगर आप ये बोलोगे तो आपका दिल इस बात को क्लियरली जानेगा कि मेरे भले के लिए, चाहे मुझे आज पता लगे या ना लगे, पर वो मेरे भले के लिए। हालेलुया। तो आपने, मेरा ये बिलीव है, इन वर्ड के थ्रू आपने इस चीज को तो समझ लिया कि जो कुछ भी, जो उनका दुख बढ़ाया गया जहां पे घटना चाहिए था, और किस तरह से इजरायली डर गए, मूसा डर गया कि पता नहीं फिरौन जाने देगा कि नहीं। क्योंकि अगर मूसा डरता ना तो पीस में रहता आराम से, क्योंकि कोई बात नहीं, मुझे पता है ये इजरायली छुटकारा पाएंगे। पर उसका परमेश्वर के साथ क्वेश्चन करना और इजरायलियों को, मूसा को बोलना, ये इस बात का प्रूफ देता है कि वो बुरी तरह से डर गए थे और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम छूट पाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है नहीं, तुमने पीस में रहना है, डरना नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा है, वो मेरे परफेक्ट प्लान के अंडर ही हो रहा है। हालेलुया। अगर तुम प्रभु के साथ जुड़े हुए हो तो ये सबसे बड़ी बात, वही वाली बात। ऐसा ना हो कि आप गलत करके आपके साथ बुरा हो और फिर आप बोलोगे प्रभु की वजह से, नो। पर अगर आप खुदावंद के साथ जुड़े हो तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए तब जो भी गलत आपके साथ हो रहा है वो प्रभु की मर्जी के अनुसार हो रहा है। और जब खुदावंद अपनी योजनाओं के अनुसार आपके साथ चीजों को करे वो आपके भले के लिए हो। आमीन। हालेलुया। और देखो जब हम पढ़ते हैं मोर्दगे के बारे में, जब हमने पढ़ा एस्तर में, तो जो मोर्दगे जो था लिखा, जब उसने राजा की जान बचाई थी तो तब उसको कोई इनाम नहीं मिला। और कुछ टाइम बाद जब जो हमान था, जब उसने इजरायली कौम को खत्म करने की जो प्लानिंग्स उसने की, तो लिखा एक रात राजा को नींद नहीं आई और राजा ने पुस्तक मंगवाई, इतिहास की पुस्तक। उसको जब पढ़ा गया तो उसमें लिखा मोर्दगे ने राजा की जान बचाई थी। तब राजा ने कहा कि उसको, उसकी कोई प्रतिष्ठा की गई, उसको कुछ गिफ्ट वगैरह मिला कि नहीं मिला। तो लोग बोलते कि नहीं। हाँ, आप ये देखो, इसका मतलब ये कि जब भी कोई कुछ अच्छा करता था, इसका मतलब उनको अवार्ड्स मिलते थे, उनका मान सम्मान होता होगा, कुछ ना कुछ उनको मिलता जरूर होगा। हाँ, पर जब हम मुर्दगे के बारे में पढ़ते हैं, आप देखो उसने राजा की जान बचाई और उसको कुछ नहीं दिया गया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और ये वो टाइम था जब जो उसका दुश्मन हमान था, वो उसकी पोस्ट बढ़ाई गई और उसके ऊपर एक प्रेशर था कि तू मुझे दंडवत कर। हाँ, तो मेरे सामने झुकता क्यों नहीं? एक प्रेशर, वो एक अच्छा काम किया उसका भी कोई इनाम नहीं मिल रहा। आप सोचो कितना ज्यादा प्रेशर में था मुर्दगे। तब वो एक्सपेक्ट करता था कि मेरा मान सम्मान हो, मुझे ऊंचा किया जाए, पर तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे काम उसने किए जहां पर उसको ऊंचा करना, जो उसका मान सम्मान होना चाहिए था, तब भी नहीं हुआ। हालेलुया। और तब उसको शैतान किस तरह की बातें उसके अंदर डाल दो, क्या फायदा परमेश्वर को मानने का? जो अविश्वासी है,
हाँ, सब गलत चीजें कर रहा है, उसकी पोस्ट बढ़ाई जा रही है, हामान को ऊंचा पद दिया जा रहा है, और तू प्रभु के भय रखने वाला इंसान, हाँ सगो तूने अच्छा काम किया, राजा की जान बचाई, जहाँ पे तुझे तेरी हेल्प, तुझे ऊंचा करना चाहिए था, तुझे सम्मान मिलना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं मिला तेरे साथ। पर तब भी जब वो प्रभु के साथ जुड़ा रहा, आप देखो जब खुदावन ने, जब बेस्ट टाइम आया, जहां पे आपकी मजदूरी आपको 1000 रुपए मिलनी चाहिए, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, परमेश्वर लाख रुपए देगा आपको, मैं आपको सच बोल रहा हूं। क्या मतलब है गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम का? यही मतलब कि जब आपको लगता है अब मुझे इस कर्जे से फ्री होना चाहिए था, अब मुझे इस बीमारी से आजाद करना चाहिए था परमेश्वर को, पर प्रभु नहीं कर रहा, सो आपकी बीमारी और बढ़ती जा रही है। अगर आप तब भी खड़े रहो, जब परमेश्वर फ्री करेगा उन चीजों से, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप मुर्दगी से सीख सकते हो। आप देखो तब अगर मुर्दगी को सम्मान दिया जाता, हाँ, तो क्या होता, अब एक अवार्ड मिलता, कुछ भी जो ऐसे ठहराया जाता। पर जब प्रभु ने अपने टाइम पर उसी इतिहास की पुस्तक को मंगवा के जब वो स्टोरी निकाली, तब क्या हुआ, पूरी इजरायली कौम बचाएगी, परमेश्वर का नाम महिमा पाया, और बड़ी पोस्ट भी मिली। इतना कुछ अगर तब मिल जाता मुर्दगे को, जब उसने राजा की जान बचाई थी, तब इतनी चीजें नहीं मिलती। तब ठीक है, उसको कोई अवार्ड वगैरह देके ठीक है, अच्छा काम किया, राजा की जान बचाई, बस ठीक है। पर उस टाइम के ऊपर वो अगर प्रेशर में आके दबा नहीं और खुदा के साथ फेथफुल रहा, तो जब परमेश्वर ने अपने टाइम के ऊपर चीजों को किया, आप देखो कितना ज्यादा आशीषित हुआ, पूरी इजरायली कौम बचाई गई, और उसका दुश्मन भी खत्म हुआ, फिनिश हुआ। क्योंकि वही एक मेन मुद्दा था जिसने इस बात का प्रूफ दिया था कि मुर्दगी अच्छा इंसान। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। डोंट वरी, आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं, पीस में रहना है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर के प्लान के अंडर हो रहा है, वो कुछ भी डेवलिश नहीं, प्रभु की मर्जी से हो रहा है। और जब आप प्रभु की मर्जी से चल रहे हो, खुदा आपको ब्लेस करेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? आपकी प्रॉब्लम, आप देखो इसराइलियों को, वो 400 साल तक गुलाम रहे, हाँ, उनकी गुलामी ठीक ठीक चल रही थी। अब जब छूटने की बारी आई तो हद से ज्यादा हुई, उसको कहते नाक में दम करना, वो वाली बात, टू मच। क्यों? शैतान अब ये छूटने का टाइम। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाए, पीक पे जिसको बोलेंगे, आप ये समझना कि ये छूटने, आपकी आशीष आपके सांस से भी करीब। अगर आप डरो ना, घबराओ ना, और पीस में प्रभु के साथ जुड़े रहो तो हालेलुया। और इस टाइम के ऊपर शैतान क्या करता है, जब हम पढ़ते निर्गमन 5 उसकी 9 में लिखा, उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाए। हालेलुया। अब देखो राजा ने क्या किया, जब मूसा ने ये कहा कि इनको छोड़ दे, ये अपने परमेश्वर के लिए उपासना करें, तो राजा ने क्या किया, कहते इनकी प्रॉब्लम को और बढ़ाओ, इनसे और कठिन सेवा करवाओ, ताकि इनका ध्यान झूठी बातों की ओर ना लगे। आज आपको पता है लोगों को शैतान ने क्यों इतना बिजी करके रखा है? इसीलिए आज कोई अपनी बीमारियों में फंसा, पता नहीं कब चंगे होंगे, कोई कर्जों में फंसा हुआ है, कोई काम में फंसा हुआ है, उसके पास काम ही इतना है कि उसके पास टाइम नहीं है कोई प्रेयर कर सके। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि वो जानता है। आप देखो इजराइली जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अगर खुदा उनको ना छोड़ा था, क्या वो कभी छूट पाते? ऐसे ही लोग हैं, वो अपनी जितनी मर्जी शरीर की मेहनत कर ली, असल में जो ब्लेसिंग परमेश्वर को देना चाहता कभी उनके पास नहीं होगा। नॉर्मल लाइफ रहेगी उनकी, कभी वो बंधनों से आजाद नहीं हो पाए अपने दम पे। परमेश्वर कर सकता है, पर इसीलिए वो शैतान लोगों को बिजी करके रखा है आज उसने, क्योंकि उसको पता अगर ये प्रभु के पास गए ये छूटेंगे। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है आज के वर्ड के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को यही समझाना चाहता है कि आप खुद को इतना बिजी मत करो कि आपके लिए परमेश्वर के पास कोई टाइम ना हो। हालेलुया। क्योंकि असल छुटकारा प्रभु के पास है आपका। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं बैठते, बाइबल में लिखा, जो तुम मुझे छोड़कर पानी में करेगा उसको गवाएगा, और जो तुम मेरे लिए छोड़ेगा उसके 100 गुना इस धरती पर भी और ऊपर भी। हालेलुया। तो प्रभु को छोड़ के किसी और काम को करना, ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है हमारे लिए। हालेलुया। और आज आपने इस वर्ड के थ्रू इस बात को समझना है को खुद को इतना बिजी मत करो कि परमेश्वर के लिए आपके पास टाइम ना हो। हालेलुया।
क्योंकि असल में जो चीज आप चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो आपको तभी मिलेगी जब आप खुदाबंद के साथ खड़े हो। हालेलुया। ये आज से काफी टाइम पहले जो प्रभु ने मुझे वर्ड दिया था, मैंने बताया था कि जो लोग किस तरह से इजरायली लिखा मेहनत करते थे और जो 10 बोरी की आस रख के जाते थे, 5 बोरियां मिलती थी। क्यों? परमेश्वर के साथ संबंध नहीं था। उनका 5 बोरी गायब हो गया और उनको अभी भी अकल नहीं आ रही। और मैंने आपको वर्ड दिया था, जब हम शमूएल का पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जो 2 पत्नी थी उसके, हन्ना और पनिन्ना। ये जो बाइबल ऐसा कहते जो हन्ना जो थी, उसका जो हस्बैंड था वो हन्ना से ज्यादा प्यार करता था। और बाइबल ये कहती कि हन्ना बाज थी। आप देखो, जिससे हस्बैंड ज्यादा, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, तो फिजिकली अगर दिमागी तौर पे देखे तो ज्यादा बच्चे तो हन्ना के होने चाहिए, पर वो बाज। रीजन क्या? परमेश्वर। उसका रीजन ये नहीं था वो परमेश्वर के साथ जुड़ी थी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की असल में उसमें उस वर्ड में पर मुझे ये बताता है स्पिरिट का पावर कितना है, परमेश्वर क्या कर सकता है। 400 साल की गुलामी से प्रभु ने इजरायलियों को छुड़ाया। हालेलुया। वो इतने बड़े माइटी काम कर सकता है आपकी लाइफ में, जो आप अपने दम पर नहीं कर सकते। अपने दम पे आप पूरा करके भी पूरा रिजल्ट नहीं ले सकते, ऐसा बाइबल कहते हैं। आप अगर 110% रिजल्ट अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको प्रभु के साथ जुड़ के सब कामों को करना हो। आपकी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। इस बात को हमने समझना है, और जब तक हम नहीं समझेंगे हम हमेशा घाटे में रहेंगे। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव जो वर्ड प्रभु ने आज दिया मुझे आप लोगों के लिए, उसमें प्रभु यही कह रहा है कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर तू मेरे साथ जुड़ा हुआ वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। डरना नहीं, घबराना नहीं, पीस में रहना। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी ब्लेसिंग तेरे सांस से भी करीब है। बाइबल जब इजरायलियों को 400 साल गुलामी में जब छूटने का टाइम है, तब उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालेलुया। और शैतान आपको बिजी करने की करेगा इन दिनों में, जब प्रॉब्लम का बढ़ेगी कुछ और करते हैं। और अगर आप शैतान के चक्कर में फंस गए तो फिर जो ब्लेसिंग आपके सांस से भी करीब है वो हो सकता है कभी ना। पर अगर प्रभु के साथ जुड़े रहे, पीस में रहे कि मुझे पता है जो कुछ हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा अपने टाइम के ऊपर। जैसे मुर्दगाड़ और खड़ा रहा, अगर आप भी रहोगे प्रभु आपको ब्लेस करेगा और उसकी परफेक्ट विल आपकी लाइफ में पूरी होगी। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है आज का वर्ड आपको समझ आया और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करेंगे। और मैं चाहता हूँ लास्ट प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा जीवित आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन लोगों को छुए जो तेरे वचनों को सुने। तेरा आत्मा प्रभु इन्हें बुद्धि दे, समझ दे मेरे परमेश्वर, कि आपके पवित्र कलाम के ऊपर चल सके मेरे परमेश्वर। आज का ये वचन को लाइफ में 100 गुना फल को लेके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तो जितने लोग बीमार हैं, किसी भी प्रॉब्लम में, तेरा आत्मा उन्हें छुए। बाइबल कहते हैं आपके कोड़े खाने से चंगे। पिता तेरी जगह तेरा छुटकारा इनकी लाइफ का हिस्सा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तो तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। सब दुष्ट आत्मा, जादूटूने की आत्मा, हर वो भरमाने वाली आत्मा जो इनको भरमाती, जो इनके व्यर्थ बातों में इन्हें जिसने बिजी करके रखा, होली गोस्ट की फायर से वो जल के भस्म, सब बंधनों से यीशु के नाम से ये छूट जाए खुदा, और तेरे करीब आ सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा प्रभु इन लोगों को छूए, जो प्रभु इन वचन को सुने, सब भरमाने वाली आत्मा की बॉडी को छोड़ के चले जाए प्रभु, ये तेरे करीब आ सके और आपकी परफेक्ट विल में चले। आपकी परफेक्ट विल इनकी लाइफ में पूरी हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।